Good evening, students. In the last class, we have studied the topic sole proprietorship, and today we'll be studying the features of sole proprietorship. So, the first feature is formation and closure. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्टैब्लिश द बिजनेस. अगर किसी को स्टैब्लिश करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टू गेट द लाइसेंस एंड आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. So basically there is ease in formation and as well as the closure of business. Second comes the liability. Sole proprietors have unlimited liabilities because वो sole proprietor है, single owner है, उनके कोई partners नहीं हैं जो liabilities को share कर सके. So in example we can take as it is given and you can see on the screen, that is the owner is personally responsible for payment of debt in case the assets of the business are not sufficient to meet all the debts. तो ऐसे में होता क्या है कि अगर आपके आपने डेट्स लिए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं और आपको वो रिटर्न करना है किसी को, और आपके पास वो मिनिमम अमाउंट नहीं है जो आप उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं. दैट इज़ आपके अपने घर की चीज़ें जो हैं, हो सकता है घर गिरवी रखना पड़े या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो एसेट की, वो आपको बेच के और फिर उस डेट को ख़त्म करना होगा. तो टोटली लाइबिलिटी जो है दैट इज़ द वन हु इज़ लाइबल टू पे द डेट्स, वो सिंगल ओनर ही होता है. As it is given in the example, suppose the total outside liability of XYZ dry cleaner, a sole proprietorship firm, is rupees 80,000 at the time of dissolution, but its assets are rupees 60,000 only. तो in such situation proprietor को क्या करना पड़ेगा? Proprietor will have to bring, जो कि वो जो 20,000 कम पड़ रहे हैं वो उसको अपने पर्सनल सोर्सेज से लाना पड़ेगा या पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी ताकि वो उस फर्म के डेट को पे कर सके, राइट. थर्ड कम्स द सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सारी लाइबिलिटीज़ सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ही होती है, तो सोल रिस्क बेयरर भी सारा रिस्क भी उसे ही झेलना है भाई. प्रॉफिट जितना आएगा वो सारा उसी को मिलेगा. तो ही विल रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट विच बिकम्स अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बेयरिंग. फोर्थ कम्स द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्यूटली विद द सोल प्रोप्राइटर. सारा का सारा कंट्रोल जो है वो सोल प्रोप्राइटर के पास ही होगा. Next, the fifth one is no separate entity. In the eyes of law, no distinction is made between the sole trader and his business, as business does not have an identity separate from the owner. The owner is therefore held responsible for all the activities of the business. ओनर का और उसके बिज़नेस का कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइज़ के लॉ में वो एक ही चीज़ है, एक ही है दोनों, ओनर एंड द बिजनेस. सो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है. सिक्स्थ इज़ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी. इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल बिजनेस प्रोप्राइटर ओन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है वो एक ही पर्सन कर रहा है. तो इस वजह से अगर इन केस फ्यूचर में उसकी किसी वजह से उसको जेल हो जाता है या वो इंसानिटी हो जाता है, मीन्स मतलब पागल हो जाता है, या डेथ हो जाती है या फिज़िकली अलाइनमेंट होता है या बैंकरप्सी हो जाती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके बिज़नेस के कंटिन्यूएशन पे पड़ेगा और उसका बिज़नेस बंद हो सकता है. So these are all the features which we have studied of sole proprietorship, and next comes the merits of